हेलो लर्नर्स, दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि हम अपनी इस एंड्रॉयड डिवाइस में काली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, यानी काली नेट हंटर को। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में, वो भी अपने डिवाइस को बिना रूट करे। सो स्टूडेंट्स, हमें करना ये है कि हमने टर्मिक्स जो लास्ट टूल इंस्टॉल करा था उस टर्मिक्स में जाना है। एक बार हम एपीटी अपडेट कमांड रन कर देंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारे सिस्टम में जितने भी रिपोजिटरीज हैं वो अपडेट हो चुकी है। और एपीटी अपडेट करने के बाद हम अपने टूल इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले wget नाम के टूल को इंस्टॉल करेंगे ताकि हम यूआरएल्स के जरिए कोई भी डेटा डाउनलोड कर सके। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे apt install wget और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे येस या नो पूछ रहा है तो ऑब्वियस है हमें टूल चाहिए, तो हम वाई लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। और यहाँ पे हमारा wget नाम का यानी वेबगेट नाम का टूल जो है उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है एंड कंप्लीट भी हो गया है। अब हमें इसके आगे एक एड्रेस लिखना है जो कि हमारे काली नेट हंटर की इंस्टॉलेशन फाइल का है। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे wget -o स्पेस एक फाइल का नाम जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा। तो फिलहाल मैं फाइल का नाम इंस्टॉल रख देता हूँ, जो चाहे रख सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है। सारा डेटा जो है इंस्टॉलेशन का जो कोड है वो इसके अंदर स्टोर होगा, है ना। तो आप जो भी फाइल का नाम चाहे वो रख सकते हैं। एंड अब इसके आगे हमें यूआरएल लिखना है जो कि https://offs.ec ऑफेंसिव सिक्योरिटी का हम ये यूआरएल लिख रहे हैं, जिसके आगे हम अपने नेट हंटर इंस्टॉलेशन का जो आगे का एड्रेस है वो लिखेंगे। सो हम यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे to with a capital M and CE and capital Z and capital W and R. So ये स्मॉल r। सो बेसिकली ये हमारा एड्रेस है टू कैपिटल एम सी ई कैपिटल जेड कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल r। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जितना भी कंटेंट था वो डाउनलोड करके उस फाइल में स्टोर करना स्टार्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम ls लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्टॉल नाम की फाइल आ चुकी है, लेकिन इस फाइल के पास फिलहाल एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे chmod then +x स्पेस फाइल का नाम एंड एंटर। सो यहाँ पे अगर मैं ls लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रीन हो चुका है, जो कि डिफाइन करता है कि इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। फिलहाल हम इसको रन करेंगे // कमांड के जरिए, यानी हमने लिखा // एंड देन इंस्टॉल और अब एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा नेट हंटर इंस्टॉल करना चाहते हो, फुल, मिनिमल या फिर नैनो। तो हम यहाँ पे 1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। हमें फुल जो है नेट हंटर इंस्टॉल करना है, यानी काली वर्जन फॉर एंड्रॉइड। एंटर प्रेस करा और यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस स्टूडेंट्स टाइम ले सकता है और हो सकता है इस प्रोसेस के चलते आपसे कई बार कुछ इनपुट्स मांगे जाए। आपको बस वहां पे एंटर प्रेस करना है, जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होगा अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर केसेस में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन एन होगा, ठीक है। सो अगर आपको आपके चलते प्रोसेस में कहीं भी बीच में रुका हुआ कुछ प्रोसेस दिखे कि प्रोसेस स्टॉप हो चुका है और वहां पे लास्ट लाइन में कुछ ऑप्शंस मांगे जाए जिसमें येस, नो और अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहा हो, तो आप बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस कर देना। जो भी ऑप्शन होगा वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा जो आपके लिए सही होगा उस वक्त पे। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और उसको कंप्लीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जो फाइल डाउनलोड हुई थी उसको कंप्लीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है जो बोल रहा है डिलीट डाउनलोडेड रूट फाइल सिस्टम्स। तो अगर आपके पास पहले से रूट फाइल सिस्टम डाउनलोडेड है तो उससे रिलेटेड ऑप्शन शो होता है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट एन ऑप्शन सिलेक्टेड है, मैं एंटर प्रेस करूंगा यानी उसी को यूज लूंगा। ओके, जो भी लेटर कैपिटल में होता है इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट उसी को यूज लिया जा रहा है। ओके, अगर आपको शो नहीं होता देन इट्स फाइन, आप प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद ये आपको इस तरीके से कंफर्मेशन देगा कि आपका जो काली नेट हंटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और आपके पास यहाँ पे काली लोकलहोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, डॉलर का सिंबल आ रहा है। इसका मतलब आप सक्सेसफुली काली नेट हंटर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी हम इसे ग्राफिकली एक्सेस नहीं कर सकते, कमांड लाइन से पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ग्राफिकली एक्सेस करने के लिए हम नेट हंटर से बाहर आएंगे और एक जो इसका कैक सर्वर होता है जो बेसिकली वीएनसी सर्विस को चालू कर देता है ताकि इस कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे मैं ग्राफिकली एक्सेस कर सकूं। उसके लिए हमें कैक्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसमें हमें कमांड लिखना है एनएच यानी नेट हंटर के अंदर जो कैक्स है केईएक्स है उसका एक पासवर्ड सेट करना है। तो PASSWD एंटर प्रेस करेंगे, हमसे पासवर्ड मांगेगा। आप जो पासवर्ड चाहे लिख सकते हैं, आपको बस उसको याद रखना है। फिलहाल मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 6। एंटर प्रेस करा, फिर से वेरीफाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड एंटर। अब ये बोल रहा है कि आप अपने पासवर्ड को व्यू ओनली मोड में रखना चाहते हैं, तो यहाँ आप नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे और फिलहाल हमारा पासवर्ड भी सेटअप हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे NH स्पेस KEX ताकि हमारा जो कैक सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब ये सर्वर स्टार्ट होगा हमें इस सर्वर से बात करने के लिए एक टूल चाहिए, यानी एक पोर्ट ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कहा कि 5901 जो पोर्ट है वो मैंने ओपन कर दी है ना। और जो सर्वर है या जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले 1 है। अब हमें इस डिस्प्ले 1 को एक्सेस करना है 5901 पोर्ट पे, और एक्सेस करने के लिए एक टूल चाहिए क्योंकि ये सर्विस जो है ये वीएनसी सर्विस है। तो हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे फिर से और वहां पे जाके लिखेंगे नेट हंटर कैक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा नेट हंटर
स्पेस KEX, यानी वो टूल जो इसके ग्राफिकल प्रोसेस को एक्सेस करने में हमारी मदद करेगा। तो हमारे पास नेट हंटर ऐप स्टोर में BVNC का ऑप्शन शो हो चुका है और स्क्रॉल डाउन करें तो नेट हंटर कैक्स मैनेजर भी दिख रहा है जिसका डॉक्यूमेंटेशन फिलहाल ओपन हुआ है ना। और यहाँ पे नेट हंटर स्टोर में हमें नेट हंटर मिल चुका है, यानी store.nethunter के URL पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो BVNC प्रो है। हम चाहे तो पहले URL पर भी क्लिक करते तो अभी यहीं पहुंचते। फिलहाल हमने स्क्रॉल डाउन करा और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउनलोड स्टोर ऐप्स जो है उस पर क्लिक मत करना, स्क्रॉल डाउन करना और आपको डाउनलोड APK 59 MIB की फाइल दिख रही है जो कि हमारे नेट हंटर कैक्स की फाइल है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर देंगे एंड जैसे ये टूल डाउनलोड हो जाएगा हम इसके इंस्टॉलिंग प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो हमने ओपन बटन पर क्लिक किया है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक किया है एंड अगेन ओपन, अलाउ कर देंगे हमारे टूल को जो भी परमिशन चाहिए। यहाँ पे हमें कुछ और खास कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो है वो कॉन्फ़िगर करना है व्हिच इज़ 5901 और यहाँ पे हमारा जो सिस्टम था जिसका नाम लोकल होस्ट था, हम चाहें तो सर्वर का नाम दें चाहे ना दें, फिलहाल दे देते हैं लोकल होस्ट। और स्क्रॉल डाउन करके हमें बस पासवर्ड लिखना है, यूज़र नेम नहीं लिखना है। तो पासवर्ड हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, हमने बस पोर्ट दिया है, लोकल होस्ट लिखा है। हम चाहें तो लोकल होस्ट कॉलन 1 लिख सकते हैं जिसका मतलब डिस्प्ले नंबर 1 है, लेकिन अगर कोई एरर आएगा तो ही हम ऐसा करेंगे। फिलहाल हम कनेक्ट बटन पर क्लिक करके देखना चाहते हैं कि हमारा काली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा नेट हंटर बंद हो चुका है बिकॉज प्रोसेस बीच में ही एंड हो गया। अब ऐसा केस अगर आप लोगों के साथ कभी होता है और प्रोसेस बीच में एंड हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैक्स सर्वर जो था उसको नॉर्मल यूजर में रन ना करके रूट यूजर में रन कर दीजिए जो उसे बैकग्राउंड में ऑन रखता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा पार्ट रहेगा, तो सर्विस के एंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे NH यानी नेट हंटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे sudo su यानी रूट परमिशंस मांगेंगे। ये पासवर्ड जो इसका है वो है काली KALI, लिख के एंटर प्रेस करेंगे, है ना। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होगा कि आप जो लिख रहे हैं वो डायरेक्ट टाइप नहीं होगा, यानी वो कीबोर्ड तक ही रह जाएगा, वो आपकी मशीन के अंदर ऐड नहीं हो रहा होगा। अगर ऐसा होता है तो इस केस में आपको स्पेस दबा के बैक बटन प्रेस करना है। पहली बार जब आप रूट परमिशन लेंगे तो ये प्रोसेस टाइम लेगा, नो डाउट। तो हम वेट करेंगे इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का। जल्द ही मेरे पास एडमिन परमिशन यानी रूट परमिशन आ चुकी होगी। सो यहाँ पे अब हम एक रूट यूजर बन चुके हैं। हम फिर से एक कमांड लिखेंगे जो कि है कैक्स स्पेस PASSWD, यानी कैक्स का एक नया पासवर्ड रखना होगा एडमिन यूजर के लिए, है ना। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड फिर भी सेम रख देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। एंटर प्रेस कर रहे हैं, वेरीफाई में भी फिर से लिख देंगे सेम पासवर्ड एंड एंटर प्रेस करा, नो लिख के एंटर प्रेस कर देंगे जैसा हमने पहले करा था। अब अगर मैं कैक्स लिखता हूं तो आप देखेंगे एक डिफरेंट पोर्ट पे 5901 पे होस्टिंग नहीं करेगा, लेकिन एक डिफरेंट पोर्ट पे VNC सर्विस को स्टार्ट कर देगा और वो पोर्ट है 5902। अब हमें बस इसी पोर्ट पे बात करने की जरूरत है, तो हम चलते हैं हमारे कैक्स सर्वर के पास, है ना। और यहाँ पे 5902 बेसिकली एक क्लाइंट है, लोकल होस्ट हो गया, 5902 हो गया, पासवर्ड 126 ही था, तो हम चेंज नहीं करेंगे और कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारा काली नेट हंटर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। आई होप आप सभी को प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास कोई एरर होता है तो वो बेसिकली आपके केवल इन्वायरमेंट का हो सकता है, आपके मोबाइल डिवाइस में अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, काली स्टार्ट नहीं हो रहा है प्रोसेस करने के बाद भी, तो आपको बस Dbus X11 टूल को इंस्टॉल करना है, वो प्रोसेस वहां से रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को काली नेट हंटर का इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।